मनु गौरव के घर में आकर छुप गया था। गौरव उसे बता चुका था कि लड़कियां ऊपर के कमरे में सो रही थी। मनु पेशेंटली मीरा के आने का इंतजार कर रहा था। वो आई भी। मनु ने उससे बात भी की। मीरा ने उसकी प्रॉब्लम समझी भी, लेकिन तभी शिवानी जाग गई और इससे पहले कि सब लोग उसे समझाते, उसने गौरव को ही गोली मार दी। गोली गौरव की चेस्ट पर लगी। गौरव जमीन पर गिर पड़ा। मनु और मीरा उसकी तरफ भागे। शिवानी मुस्कुराई। क्या गौरव, आज ही तुझसे कहा था ना कि तू ही मर्द है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, और तूने भी मुझे धोखा दिया। शेम ऑन यू। इसने तुझे धोखा नहीं दिया शिवानी, इसने मुझसे वफादारी निभाई है। शिवानी ने फिर अपना गन वाला हाथ सीधा किया और मनु की तरफ टांग दिया। चुप बिल्कुल। तुमसे तो किसी कुत्ते को भी वफादारी नहीं निभानी चाहिए। मीरा, हट सामने से। ये मादर तो आज मरेगा मेरे हाथ से। मनु ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई न दिया तो उसने धीरे से अपना जूता उतारा। मीरा फिर उसे कवर करके खड़ी हो गई। दीदी, आप सबको गोली मार दो, फिर भी आपकी नफरत कम थोड़ी होगी। आप मार दो, मुझे भी मार दो गोली। शिवानी, इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा अभी, वरना ये ओवर ब्लीडिंग से मर जाएगा। तू औरत के पल्लू से बाहर निकल मन्नू। दम है तो छाती पे गोली खा, उसके बाद गौरव को हॉस्पिटल ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। मनु ने मीरा का कंधा पकड़ा। मीरा, हट जाओ सामने से। वो सही कह रही है, मैं ही सारी प्रॉब्लम की वजह हूँ। हटो। नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। दीदी मान जाओ ना प्लीज, इसे हॉस्पिटल ले जाने दो। मनु ने मौका मिलते ही जूता शिवानी के हाथ पर मारा। गन उसके हाथ से निकल गई। मनु उसे पकड़ने के लिए लपका। शिवानी गन की तरफ गई तो उसके हाथ में जूता आ गया। शिवानी, मान जा, रुक जा, उसे हॉस्पिटल ले जाने दे। शिवानी ने लेदर के जूते से मनु को पीटना शुरू कर दिया। हरामी साले, कुत्ते, लौंडियाबाज, सुअर, ये ले और ले। मन्नू सर नीचे करके जूते खाता रहा कि तभी मीरा ने गन उठाई और शिवानी के सर में पीछे से मार दी। शिवानी सर पकड़ के गिर गई। माँ! किसने मारा मुझे? मन्नू मीरा की तरफ देखने लगा। ये क्या किया? मैंने फिल्मों में देखा था, ऐसे किसी के सर के पीछे मारो तो वो बेहोश हो जाता है। मन्नू ने डिसपॉइंट होते हुए गर्दन हिलाई। ऊपर खड़ी रुचि सब देख रही थी। उसकी आंखें हैरानी से फटी हुई थी। एक तरफ छाती में गोली खाए गौरव पड़ा था और दूसरी तरफ शिवानी सर पकड़े तड़प रही थी। मीरा, ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं गौरव को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम तब तक शिवानी को अंदर वाले कमरे में लेके जाओ और इसके सर पर पट्टी बांधो। कर पाओगी? नहीं, मुझे ब्लड से डर लगता है। मनु ने रुचि की तरफ इशारा किया। रुचि डरती सहमती नीचे आई। डर मत, मैं उतना बुरा नहीं हूँ जितना फेमस हूँ, और तेरी दीदी उतनी प्यारी दुलारी नहीं है जितनी कभी हुआ करती थी। हम सब इंसान हैं, गलतियां करते रहते हैं। अब तू बता, सर पे पट्टी बांध पाएगी? रुचि ने जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाया। गुड, चल इसको उठाकर रूम में ले जाने में मेरी मदद कर। शिवानी एक्सट्रीम पेन की वजह से बेहोश हो चुकी थी। ले मीरा, बेहोश हो गई है। फिल्मों में थोड़ा क्विक रिएक्शन दिखाते हैं ना, रियलिटी में थोड़ा स्लो बेहोश होते हैं हम। मनु ने जैसे तैसे शिवानी को ग्राउंड फ्लोर पर गौरव के रूम में लिटा दिया। उसी रूम में उसे फर्स्ट एड किट मिल गई। उसने वो रुचि को पकड़ाई। रुचि बहुत ध्यान से एक एक दवा निकालकर चेक करने लगी। ध्यान से सुन, सर के पीछे हल्का सा कट लगा है, खून निकला था पर अब सूख गया है। तुझे डेटॉल से वहां क्लीन करना है, फिर थोड़ी सी ये वाली क्रीम लगानी है और फिर पट्टी कर देनी है, समझी? रुचि ने फिर हाँ में सर हिला दिया। गुड, मैं चलता हूँ। इसको बोल देना मैं फिर आऊंगा सीना लेकर गोली खाने। अपने निशाने पक्के कर ले। मनु ने एम्बुलेंस की बजाय सेल्फ ड्रिवन कार मंगवाई और खुद ही गौरव को लाद कर हॉस्पिटल की तरफ चल दिया।
इन सब में 1 घंटा बीत चुका था। गोली अभी भी गौरव के शरीर में ही थी। खून तो ज्यादा नहीं बहा था, पर गोली चेस्ट में थी, इसलिए मनु डर रहा था। मनु नियरेस्ट हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लेकर गया। जब डॉक्टर ने उससे पूछा कि इसको तो गोली लगी है, पुलिस केस होगा, तो मनु ने बहाना मारा। मुझे क्या पता, मुझे ये आदमी लाजपत नगर के फ्लाईओवर के नीचे लुढ़का मिला, मैं यहाँ ले आया। मैं जा रहा हूँ, आप जा रहे हो, आपका काम जाने। मनु खुद डायरेक्ट किसी पुलिस केस में नहीं इन्वॉल्व होना चाहता था। बस दिक्कत ये थी कि गौरव अनकॉन्शियस था। मनु जानता था कि उसके होश में आते ही पुलिस उससे पूछताछ शुरू कर देगी। इससे पहले कि पुलिस आती, मनु को यहाँ से खिसकना था, लेकिन साथ ही साथ वो गौरव की हेल्थ पर नजर भी रखना चाहता था। बड़ा कंफ्यूजन था। उसे कोई चाहिए था जो उसकी जगह को टेक केयर कर सके। मनु को कुछ याद आया। वो उसी सेल्फ ड्रिवन कार से वापस गौरव के घर पहुंचा तो देखा घर बाहर से खुला था, पर अंदर कोई नहीं था। घर के अंदर घुसते ही उसका जूता पड़ा मिला। उसने पहन लिया। वो तब से बिना जूते के हॉस्पिटल तक घूम आया था। ऊपर नीचे सब जगह चेक करने के बाद भी घर में कोई नहीं मिला। सुबह के 4 बज रहे थे। मनु गौरव के रूम में पहुंचा। यहीं वो शिवानी को बेहोश छोड़कर गया था। वहां एक कागज रखा हुआ था। मीरा उसके लिए एक नोट छोड़कर गई थी। मन्नू ने नोट ऐसा पढ़ा जैसे मीरा की आवाज उसके कानों में बजने लगी। मन्नू जी, मुझे माफ करना। शिवानी दीदी का साथ मैं नहीं छोड़ सकती। जब मैं अकेली सड़क पे नंगी पड़ी हुई थी, तब उन्होंने ही मुझे बचाया था। पर यह भी सच है कि मैं आपको भी कुछ होते नहीं देख सकती। इसके लिए शिवानी दीदी से बार बार माफी मांग रही हूँ। दीदी अभी गुस्सा है, पर मैं जानती हूँ कि वो मान जाएंगी। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें यहाँ से जाने के लिए मनाया है। दीदी यहीं बैठकर आपका वेट करना चाहती थी, पर मैंने उन्हें बताया कि आप पुलिस लेकर ही अभी यहाँ पर आओगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कहीं भाग जाओ। आप ठीक रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपकी और हमेशा आपकी, मीरा। मनु थोड़ा इमोशनल हो गया। उसने एक बार फिर पूरा लेटर पढ़ा। कहीं पर भी उन तीनों के जाने का कोई हिंट नहीं था। यार, इतनी सुबह सुबह बेचारी कहाँ जाएगी? अपनी बेवकूफी में शिवानी उन बेचारी दोनों लड़कियों की भी जिंदगी बर्बाद कर रही है। छी। मनु को वहीं टेबल पर एक बॉटल भी पड़ा मिला। वो टिंच बटन फोन था जो शायद रुचि यूज करती थी। शिवानी ने ट्रैकिंग से बचने के लिए मोबाइल भी त्याग दिया था। मनु ने इधर उधर देखा, उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे वो पता लग सकता था कि शिवानी कहाँ गई होगी। तभी गलती से उसका हाथ बंद पड़े लैपटॉप पर गया। लैपटॉप हल्का गर्म था। मनु ने खोला। लैपटॉप बिना शटडाउन किए ही बंद कर दिया गया था। मनु ने गूगल हिस्ट्री चेक की तो पता चला कि शिवानी दिल्ली से मुंबई की ट्रेन ढूंढ रही थी। एक 5 बजे की ट्रेन है निजामुद्दीन से, लेकिन उसमें जगह मिलनी मुश्किल है। पर एक 6 सवा 6 की भी है राजधानी, लेकिन राजधानी से जाने के लिए उसके पास पैसे भी तो होने चाहिए ना। मन्नू सोचने लगा। उसने तुरंत गौरव के घर की हर अलमारी चेक करनी शुरू कर दी। गौरव के पापा के रूम की अलमारी आधी खुली मिली। मन्नू देखते ही समझ गया कि यहीं से जो पैसा या गहना मिला शिवानी लेकर गायब हो गई। अब ये धोखेबाजी नहीं है, सबको लॉयल्टी का ज्ञान दे रही थी, और अब मौका लगा तो जिसने रहने के लिए घर दिया उसी के घर में चोरी करके निकल ली। मनु को कोई आइडिया नहीं था कि शिवानी को घर से कितने पैसे मिले होंगे, पर वो इतना श्योर था कि शिवानी फ्लाइट से मुंबई जाने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि फ्लाइट में गन ले जाना इम्पॉसिबल था। अब मन्नू भी मुंबई जाने की फ्लाइट सर्च करने लगा। उसे सुबह 7:30 बजे की इंडिगो मिल गई। उसने एक कॉल मिलाया। सुनो, एक मजेदार काम है, करोगे? पूरे 10,000 मिलेंगे। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई।
मन्नू का अंदाजा सही था। तीनों लड़कियां निजामुद्दीन स्टेशन पर अलग अलग ट्रॉली लिए आई थी और मुंबई जाने की तैयारी कर रही थी। रुचि बाबू, नजर रखना इस पे, कहीं ऐसा ना हो कि घर में रोकने के बहाने यही हमें पुलिस से पकड़वा दे। दीदी आप क्यों तब से ताने मार रही हो? मैंने कहा ना मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। हम पहाड़ी लोग हैं, जान दे देंगे पर धोखा नहीं देते। अच्छा, तो फिर ये हमारे सर पे तुमने क्या दिया था? तोहफा? आप उस आदमी को मारने जा रही थी जो मेरा हस्बैंड है। आप बताइए, आपने भी तो अपने होने वाले हस्बैंड को बचाने के लिए अपने शकी चाचा पर गोली चला दी थी ना? शिवानी को सब याद आ गया। वो चुप हो गई। तभी रुचि ने टोका। ज्यादा जोर से मत चिल्लाओ मीरा दी, आसपास वाले वैसे ही 3 लड़कियों को देखकर सपने देखने लगते हैं। तभी तो हमने अलग अलग टिकट ली थी ना। अलग अलग तो ली है, पर फिर भी हमें आसपास ही टिकट दी है। रेलवे की एल्गोरिदम है, वही अकेली लड़की को कभी ढेर सारे लड़कों के बीच में ट्रैवल नहीं करने देती। अच्छा है ना, एक दूसरे पर नजर भी रख लेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। दी, हम क्या कहते हैं कि कोई आदमी थोड़ा सपोर्ट करने आए तो उसे मार मत दीजिएगा, हमारी सेफ्टी के लिए बढ़िया रहेगा। मैं क्या पागल हूँ जो किसी को भी गोली चला दूंगी? गोली से याद आया, गन कहाँ है? शिवानी ने अपना ट्रॉली सूटकेस दिखाया। उसकी ट्रॉली ग्रीन थी, मीरा की पिंक थी और रुचि ने येलो कलर का पिट्ठू बैग लिया था। ये तीनों बैग इन्हें निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की मार्केट से मिले थे। गौरव के घर से आपको कितना पैसा मिला? क्यों, अपना तुझे हिस्सा चाहिए? कैसी बात करते हो दी? मैं तो इसीलिए पूछ रही थी कि जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं लौटा दूंगी। हाँ, कोई जरूरत नहीं है उस धोखेबाज के पैसे लौटाने की। बस बहुत हुआ दीदी, हम आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वही करो जो आपके साथ हुआ। मतलब? आपके साथ धोखा हुआ ना, तो आपने गौरव को चटका दिया, पर उसके घर से जो पैसा मिला वो तो उसके मम्मी पापा का है ना। उन्होंने हमें रहने को घर दिया और हमने उनके घर से चोरी कर ली। ये धोखा नहीं हुआ। शिवानी कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए। सुबह होने लगी थी। आसमान का बदलता रंग देखकर शिवानी के चेहरे के भाव भी बदले। कोई 30,000 थे। मीरा, तुम टेंशन मत लेना, हम खुद वापस कर देंगे उसे। ट्रेन ने तभी आवाज लगा दी। तीनों लड़कियों की सीट एक ही B7 कोच में थी। वो नहीं जानती थी कि दिल्ली पुलिस के पास भी 3 लड़कियों के फरार होने का सर्कुलेशन आ चुका था। उन तीनों को पता भी नहीं चला कि कोई उन पर नजर रखता हुआ उन्हीं की कोच में घुसा।